नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय अवस्थी आप सभी का अड्डा 247 पर एसएससी अड्डा पे स्वागत करता हूं। दोस्तों शुरुआत करेंगे आज के अपने डिस्कशन का, बट उसके पहले मैं अपने सभी साथियों से चाहता हूं, जितने भी स्टूडेंट्स मुझे यहां पर देख रहे हैं, एक बार जल्दी से वीडियो के लिंक को कॉपी करें। जहां तक आपकी रीच है, जिस ग्रुप में आप एक्टिव है, एक बार जल्दी से शेयर कर दें, जिससे कि सभी स्टूडेंट तक ये क्लासेस पहुंच जाएं। एंड कुछ बहुत शानदार होने वाला मेरे भाई, प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का डिस्कशन आज हम लोग करने जा रहे हैं। कल मैंने प्रैक्टिस सेट नंबर 3 डिस्कस किया था और आप लोग देखिएगा ये मैं लगातार प्रैक्टिस सेशन लेकर आ रहा हूं। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एग्जाम के इन्हीं से मिलने वाले हैं मेरे भाई। तो एक बार जल्दी से, उम्मीद आप लोगों से केवल इतनी है कि एक बार जल्दी से वीडियो के लिंक को कॉपी कीजिए और फैला दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल हर एक टेलीग्राम ग्रुप पे, व्हाट्सएप पर सभी जगह शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी स्टूडेंट तक ये क्लासेस पहुंच जाएं। चलिए शुरुआत करते हैं डिस्कशन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहा करें। अच्छा, एक चीज और, क्लास की शुरुआत में ही एक इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, इसलिए क्योंकि ये इंफॉर्मेशन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल सुबह 9 बजे, कल सुबह 9 बजे 9 AM पर, 9 AM पर भैया, आज जैसे सैटरडे है, कल संडे मेरी जो रेगुलर क्लास होती है वो सेम टाइम 8 बजे होती है, लेकिन कल संडे की मैं बात कर रहा हूं। कल संडे 9 AM सुबह 9 बजे एसएससी जीडी के टॉप 50 क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टॉप 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने वाला हूं। टॉप 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं। एक बार जल्दी से जरा कमेंट करके बताओ सभी स्टूडेंट जो इस क्लास को ज्वाइन करने आ रहे हैं, एक बार जल्दी से थम्स अप करके बता दो एक बार कि यस सर हम ज्वाइन करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं डिस्कशन की, ठीक है मेरे भाई। चलिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ये समझिए मेरे भाई, ये मेरा पराक्रम बैच है। कल मैंने इस बैच को लॉन्च किया है और इस बैच में मैंने एडमिशन अब ओपन हो चुके हैं। जितने लोग एसएससी जीडी की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं और एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स के कारण आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, क्या समस्या मैथमेटिक्स और आप सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो मेरे भाई ये बिल्कुल बेसिक टू हाई लेवल, ये भाई बिल्कुल बेसिक टू हाई लेवल बैच आपका हम लेके आए। पराक्रम बैच है फॉर एसएससी जीडी कैप्सूल के नाम से आपको ये बैच मिल जाएगा, पराक्रम बैच, ठीक है। ये इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप कहां पर विजिट कर सकते हैं? इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप विजिट कर सकते हैं कहां पर मेरे भाई? adda247.com या अड्डा ऐप पर विजिट कर सकते हैं और डिस्काउंट के लिए कोड क्या यूज कर सकते हैं? Y170 कोड यूज करेंगे, ठीक है, जिससे कि आपको मिल जाएगा क्या? 78% तक फ्लैट ऑफ, और ये मैथमेटिक्स का बैच आपका हो जाएगा। और दूसरी चीज मैं बता दूं, ये बैच उन स्टूडेंट के लिए है जो मैथ में 25 में 25 स्कोर करना चाहते हैं, 25 में 25 स्कोर करना चाहते हैं। अगर आपका लक्ष्य 25 में 25 स्कोर करना, तो ये बैच मेरे भाई आप ही के लिए है। तो अभी तक नहीं ज्वाइन किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लें आप इस बैच को। चलिए शुरुआत कर देते हैं डिस्कशन का। पहला क्वेश्चन आपके सामने उड़ाइए, पहला क्वेश्चन मेरे भाई आपके सामने उड़ाइए। देखो कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को, बहुत ध्यान समझना। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने उड़ा दीजिए, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है, एक फल विक्रेता एक निश्चित मूल्य पर आम बेचने पर, एक फल विक्रेता को एक निश्चित मूल्य पर आम बेचने पर 25% लाभ प्राप्त होता है। यदि वह प्रत्येक आम पर 2 रुपए अधिक वसूले तो 50% लाभ होता है। तो प्रारंभ में आम की कीमत कितनी थी? बहुत ध्यान से देखना, कितना अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई। एक तरफ कर दो सीपी और एक तरफ कर दो एसपी, सीपी और एसपी, ठीक है, या SP1 भी कह सकते हैं। सीपी हमेशा बेटे 100 रुपए होती है, सीपी हमेशा 100 होती है। पहले उसका प्रॉफिट कितने था? 25%, 125 रुपए पर भाई। सीपी 100% होती है, सीपी 100 होती है, 25% प्रॉफिट का मतलब है 125 पर बेच रहा है। अच्छा एक बात देखो, अगर वो 2 रुपए अधिक वसूलता, अगर वो 2 रुपए बेटे अधिक वसूलता तो न्यू सेलिंग प्राइस उसका क्या होता, जरा बताओ। न्यू सेलिंग प्राइस क्या होता है बताओ, न्यू एसपी क्या होता भाई? एक बात बताओ, अगर वो 2 रुपए अधिक वसूलता तो उसका प्रॉफिट 50% होता, यानी सेलिंग प्राइस कितना होता? 150 होता। सेलिंग प्राइस कितना होता बच्चे? 150 होता। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? अगर मैं 25 से कैंसिल कर दूं इन सबको तो 25 चौको 100,
25 पंचे 125, 25 छक्का 150। अब यार यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर सेलिंग प्राइस कितना है 5 यूनिट, या अब सेलिंग प्राइस कितना 6 यूनिट। कितने का इंक्रीज हो रहा है? कहोगे सर 1 यूनिट का इंक्रीज है। मेरे भाई 1 यूनिट का इंक्रीज, एक्चुअल में कितने का इंक्रीज है? कहोगे सर 2 रुपए का इंक्रीज है। कितने का इंक्रीज है बेटे? कहोगे सर 2 रुपए का इंक्रीज, यानी कह सकता हूं 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? कहोगे सर 2 रुपए। अगर 1 यूनिट बेटे 2 रुपए को रिप्रेजेंट करता है तो मेरे भाई एक बात बताओ, प्रारंभ में मूल्य कितना था? 4 यूनिट। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी? कहोगे सर 8 रुपए। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? कहोगे सर 8 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर बी। 4 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 8 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर बी। एक बार जल्दी से सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और कोई डाउट हो तो जरा जल्दी से बताइए यस सर कमेंट करके, यस सर इस स्टेप पे डाउट है। चलिए फिर, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। चलिए 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 फास्ट, एक बार थम्स अप करके बताइए यस सर क्लियर। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कह रहा है 62 से 347 के बीच सभी संख्याएं जो 5 से विभाजित औसत ज्ञात कीजिए। भैया कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझ सकते हैं कि 62 से 347 के बीच, जब भी हम बात करते हैं 62 और 347 के बीच के नंबर की, अगर मैं बात करूं तो भाई 62 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा? कहोगे सर सबसे पहला नंबर 65 मिलेगा जो 5 से विभाजित होगा। अगला नंबर क्या होगा? 70 होगा जो 5 से विभाजित होगा। अगला नंबर 75 होगा बच्चे जो 5 से विभाजित होगा। और इसी क्रम में जब मैं आगे जाऊंगा तो मुझे बताओ आखिरी नंबर क्या होगा जो 62 और 347 के बीच होगा और 5 से विभाजित होगा, तो वो नंबर होगा बच्चे 345 वो नंबर होगा जो 5 से विभाजित होगा। मेरे भाई बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? अच्छा एक बात देखो, अब यहां पर ट्रिक क्या है, यहां पर देखो टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितने का? कहोगे सर 5 का है। यहां टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितने का? कहोगे सर 5 का है। यानी बच्चे मैं कह सकता हूं कि सर डिफरेंस कैसा है? कहोगे सर डिफरेंस हमारा सेम है। डिफरेंस बेटे कैसा है? कहोगे सर सेम है। अगर माय डियर स्टूडेंट डिफरेंस कैसा है? अगर डिफरेंस माय डियर स्टूडेंट सेम है तो एवरेज आप कैसे निकालते हो बताओ? एवरेज निकालने का तरीका होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। ये तभी आप अप्लाई कर सकते हैं जब इन टर्म्स के बीच का डिफरेंस कैसा हो, जब टर्म्स के बीच का डिफरेंस कैसा हो बच्चे? इक्वल हो। अब यहां पर पहला टर्म क्या है? कहोगे सर 65, अंतिम पद क्या है? 345 डिवाइडेड बाई 2। ऐड कर दो, 5 और 5 कितना हो गया? 10, यानी 0 कैरी 1 हो गया। 6 4 10 यानी 11 कैरी 1 हो गया, और ये 3 और 1 4, और डिवाइडेड बाई 2 कर दें कितना आएगा? कहोगे सर डिवाइडेड बाई 2 करेंगे कितना आएगा? 205, 205 मेरे भाई 205, यानी ऑप्शन नंबर ए 205, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? एक बार जल्दी से मुझे बताएं यस सर क्लियर। वेरी गुड, एक बार जल्दी से कमेंट करो यस सर क्लियर। अच्छा हट भी जाते हैं, स्क्रीनशॉट भी लेते हुए चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। और याद रखना कल सुबह 9 बजे जुड़ना मत भूलिएगा मेरे भाई, टॉप 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट। अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फास्ट। क्वेश्चन नंबर 3, भाई जल्दी 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 फास्ट। सब देखो, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए, जब भी कभी ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा, सबसे पहले ये देखा करो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का डिफरेंस कितना है। यहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का डिफरेंस क्या है? कहोगे सर 1 का है। हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। यहां पर डिफरेंस कितने का? कहोगे सर 1 का है। यहां डिफरेंस कितने का? 1 का है। और यहां पर भी डिफरेंस कितने का? 1 का है। यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का डिफरेंस कैसा है? सेम है। मैंने अभी बताया था कि जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस कैसा हो, डिफरेंस बेटे कैसा हो? सेम हो, ठीक है, सेम हो। जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का डिफरेंस सेम होता है मेरे भाई, जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का डिफरेंस सेम होता है मेरे भाई, तो जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ी छोटी संख्या होती है, और जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होता है वो सबसे बड़ी संख्या होती है। बोलो हाँ या ना? कहोगे सर बिल्कुल करेक्ट कह रहे हो। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? कहोगे सर सबसे छोटी संख्या होगी
सबसे छोटा नंबर क्या कहोगे सर 4, तो 4/5 सबसे छोटी संख्या होगी। हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो इसके बाद अगली संख्या क्या होगी कहोगे सर, अगली संख्या हो जाएगी 5/6। बोलो क्लियर क्लियर, अरे बताओ भाई, ठीक है। अगली संख्या क्या होगी कहोगे सर 6/7। अगली संख्या क्या होगी कहोगे सर 7/8। ये लो पूरा का पूरा असेंडिंग ऑर्डर तैयार हो गया आपका, पूरा का पूरा बच्चे असेंडिंग ऑर्डर तैयार हो गया। अब ऐसा कोई ऑप्शन है, सबसे पहले देखो 4/5 है, 4/5 फिर 5/6 फिर 6/7 और फिर 7/8, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। एक बार जल्दी से बताओ यस सर क्लियर, जल्दी बताइए यस सर क्लियर, सभी स्टूडेंट्स बताएं यस सर क्लियर। मेरे भाई इतनी एनर्जी जो हम लगा रहे हैं, इतनी एनर्जी किस लिए लगा रहे हैं, आपके लिए लगा रहे हैं, ठीक है। तो एक बार सभी स्टूडेंट्स से एक चीज कहते हैं, उम्मीद रहती है यार कि आप सेशन को लाइक एंड शेयर भी करेंगे, तो सेशन को जल्दी से दबा के लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। चलिए इसी के साथ मूव कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बताइए, बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखने की रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्वेश्चन कह रहा एक फैक्ट्री में प्रति 9 में से 1 महिला कामगार है। समझ में आया क्वेश्चन, प्रत्येक 9 में से 1 महिला कामगार है। यदि महिला कामगारों की संख्या कितनी है 125 है, तो कामगारों की मतलब कहते हैं कुल कारीगर हमारे पास कितने हैं, कुल वर्कर हमारे पास कितने हैं। क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखो मेरे भाई, एक बात देखो, उसने क्या कहा कि प्रत्येक 9 पर 1 महिला कारीगर है। प्रत्येक 9 पर 1 महिला का कुल का मतलब कह रहा है कि प्रत्येक 9 पर 1 महिला कारीगर है। मतलब एक तरीके से कह सकता हूं कि अगर 9 लोग वर्किंग हैं तो उसमें से 1 क्या है, महिला है। अगर मैं कह दूं टोटल वर्कर हमारे पास 9 है, तो इसमें से 1 हमारी क्या होगी बेटे, फीमेल होगी। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। अगर टोटल 9 वर्कर हैं तो उसमें से 1 हमारी क्या होगी बेटे, फीमेल वर्कर होगी। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, क्या इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अगर टोटल 9 लोग हैं तो उसमें से 1 बेटे हमारी क्या होगी, फीमेल वर्कर होगी। यानी बच्चे मैं कह सकता हूं 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, क्योंकि सर 1 यूनिट की वैल्यू 125 है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई 125 है, तो एक बात देखो यहां पर टोटल वर्कर कितने, कहोगे सर 9 यूनिट है। टोटल वर्कर कितने मेरे बच्चे, कहोगे सर 9 यूनिट है। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 125 गुणे 9 कर दो, जरा मल्टीप्लाई करो, 9 पना 45 यानी 5 कैरी कितना हो गया 4, 9 दूनी 18 और 4 कितना होगा 22, यानी 2 कैरी कितना होगा 2, 9 2 9 1 9 2 11, यानी 1125। यानी टोटल अगर मैं वर्कर की बात करूं तो 1125 है। अगर माय डियर स्टूडेंट यहीं पर एक क्वेश्चन और बनता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यहीं पे। देखो अगर टोटल 9 है और 1 फीमेल है, तो कई बार आपसे पूछ देगा कि सर ये बताओ इसमें मेल वर्कर कितने हैं। अगर बच्चे वो कह दे कि सर मेल वर्कर हमारे पास कितने हैं, तो मेरे भाई एक बात देखो, अगर टोटल 9 है और 1 फीमेल है तो 8 हमारे क्या होंगे मेल वर्कर, और 8 मल्टीप्लाइड बाई 125 कर दो, तो 8 गुणे देखो इसको देखो 25 गुणे 8 होता है 200 और 100 गुणे 8 हो गया कितना 800, यानी 1000। 1000 हमारे पास क्या होंगे, 1000 हमारे पास मेल वर्कर होंगे। बोलो क्लियर क्लियर, 1000 बच्चे क्या होंगे, मेल वर्कर होंगे। बोलो एक बार थम्स अप करके बताइए सर क्लियर। बहुत बहुत शानदार, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं एंड दिल से शुक्रिया। और सेशन को इसी तरीके से लाइक शेयर भी करते हुए आगे बढ़िए यार, थोड़ा सा मजा भी तो आए अंदर से, ठीक है। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं भैया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। आज मैं इस क्वेश्चन के लिए कह रहा हूं, और याद रखिएगा जिस दिन एग्जाम हॉल से आप निकल के आएंगे, आप बताइएगा सर ऐसा क्वेश्चन मिला कि नहीं मिला। बताइए, क्वेश्चन कह रहा है 90 मेज का क्रय मूल्य 60 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कि भैया 90 का जो परचेस प्राइस है, 90 का जो परचेस प्राइस है वो 60 के सेलिंग प्राइस के इक्वल है, ठीक है। 90 का जो परचेस प्राइस है, यानी 90 का जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या हो गया 60 के सेलिंग प्राइस के क्या है मेरे भाई, 60 के सेलिंग प्राइस के क्या है, इक्वल है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। अगर मैं 30 से कैंसिल कर दूं, 30 दूनी 60 और 30 90, यानी माय स्टूडेंट यहां से अगर मैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना आएगा, क्योंकि सर 2:3, यानी मैं कह सकता हूं कि 2 रुपए की चीज आप 3 रुपए में बेच रहे हो, यानी 1 रुपए आपका क्या है, कहोगे सर प्रॉफिट है। 2 रुपए की चीज 3 रुपए में बेच रहे हो, यानी 1 रुपए बच्चे आपका क्या है, कहोगे सर प्रॉफिट है। यानी बच्चे आपसे कह रहा है कि सर ये बताओ प्रॉफिट का परसेंट कितना है, प्रॉफिट का परसेंट कितना है, कहोगे सर 1 रुपए का प्रॉफिट है, कितने पे, कहोगे सर 2 पर। तो मेरे भाई 100 पर कितना होगा, कहोगे सर 50%, यानी कितने का प्रॉफिट है, कहोगे सर 50% का प्रॉफिट है। चलिए
आगे बढ़े, एक बार थम्स अप करके बताइए यस सर क्लियर। और मेरे भाई एक बात देख ले, पराक्रम बैच आ चुका है, कल ही लॉन्च किया है, आप सभी लोग जानते हैं, कल पहली बार लॉन्च किया है। अगर अभी तक आपने पराक्रम बैच में एडमिशन नहीं कराया तो जल्दी से करा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको करके दिखाओ तो मैं जानूं। देखो इस क्वेश्चन का आंसर अगर कोई भी स्टूडेंट कर दे तो ये आपके लिए चैलेंज है, ये क्वेश्चन बच्चे आपके लिए चैलेंज है। ठीक है, ये क्वेश्चन बच्चे आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज है। मैं चाहता हूं कि जितने भी स्टूडेंट्स मुझे यहां पर देख रहे हैं, ठीक है, एक बार जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। देखो यहां पर कई सारी, इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है लोगों को कि सर इस क्वेश्चन को हम कैसे करें। बहुत ध्यान से देखो, इसकी ट्रिक सिखा देता हूं। देखो इसी का एक छोटा भाई होता है जो इस तरीके का होता है। मान लो यहां पर लिख दिया गया √7 √7 इस तरीके से अगर क्वेश्चन लिखा होता, ये क्वेश्चन इनफाइनाइट तक चला गया होता, तो आप इसका आंसर डायरेक्ट 7 आंसर करते हैं। एक तो ये होता है इसी से रिलेट करके, दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेट करके बच्चे क्या बनता है वो इस तरीके से बन जाता है। अभी मैं इस क्वेश्चन पे आ रहा हूं, आप लोग कहीं वेट कीजिएगा, कुछ आपके लिए नया है। अगर बच्चे कभी इस तरीके का आ जाता है √7 और √7, यहां पर केवल स्क्वायर लगाए और ये केवल 3 बार गया। अगर इनफाइनाइट टाइम तक जा रहा है तो सीधे आंसर 7 कर देना, लेकिन यहां पर 3 बार गया है। अगर यहां पर 3 बार गया तो इसको सॉल्व करने के लिए तरीका होता है n⁴t -1/2t। ये इस तरीके का होता है मेरे भाई, देख लेना। तो इसमें कितनी सारी वेराइटीज बनती है। n का मतलब है वो नंबर, कितना है कहोगे सर 7। 2t का मतलब है यहां पे देखो 1 2 और 3, कितनी बार 3 बार है, तो 2⁵ -1/2⁵3। तो ये कितना होगा 7। 2⁵ कितना होगा 8, -1 कितना होगा 7/8। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। ये दोनों अक्सर आप लोगों ने पढ़ रखे हैं मेरे भाई, ये दोनों आपने अक्सर पढ़ रखे। अब ये कुछ नया आ गया, तो मेरे भाई इसको करने का तरीका क्या होता है, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। 7 को एज इट इज लिख दो। अब मैं पावर की बात करता हूं। देखो 7 को एज इट इज लिख दो, उसके बाद मैं पावर की बात करता हूं। पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहां पे देखो क्या लगा, क्यूब रूट लगा ना, क्या लगा है कहोगे सर क्यूब रूट लगा है। कितनी बार है कहोगे सर 1 2 और 3 बार है। कितनी बार क्यूब रूट है कहोगे सर 3 बार है। तो नीचे लिख दो 3⁵3। ठीक है, करने का तरीका देखो, यहां पर देखो क्या लगा है कहोगे सर क्यूब रूट लगा है। तो कितनी बार 1 2 और 3, इसको एज इट इज लिख दो। अब यहां पर देखो करने का तरीका होता है 3⁵3, इधर लिख दो 3⁵2 प्लस लिख दो 3 की, देखो यहां कितनी बार 3 2 और 1, इस तरीके से मैंने लिख दिया। कितनी बार है कहोगे सर 3 2 और 1। तो यहां पर कितना हो गया, अगर मैं ध्यान से देखूं तो 3⁵3 कितना हो गया कहोगे सर 27। यहां देखो, यहां पर जरा ध्यान से देखो, अरे यार ये एक कम लेके चलते हैं। यहां पर देखो एक कम लेके चलते हैं। यहां पे कितना, यहां पे लिखते हैं इससे एक कम, 2 1 और 0, 2 1 और 0। कितनी पावर है कहोगे सर 3 बार है, तो एक कम 2 1 और 0। अब देखो ये कितना हो जाएगा 9 और ये जाएगा 3 और ये जाएगा 1। तो ये कितना होगा 7 की पावर 9 1 10 3 13, 13/27। ऐसा कोई ऑप्शन है 13/27? ये ऑप्शन है भाई। देखो थोड़ा गलत तरीके से लिखा है, गलत तरीके से लिखा है, लेकिन एक्चुअली में वो पावर में होना चाहिए था। ठीक है, वो थोड़ा सा गलत टाइपिंग है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, एक बार जल्दी से थम्स अप करके बताओ यस सर क्लियर। एक बार जल्दी सभी लोग थम्स अप करके बताएंगे यस सर क्लियर। अरे मेरे भाई बोलो, वेरी गुड, यस सर क्लियर। अभी भी कोई डाउट हो तो ऐसा एक क्वेश्चन मैं कल की क्लास में भी डाल दूंगा, जिससे कि आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएं। परेशान होने की कोई रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने उठा दो। ठीक है, चलो कल आप लोग बताए ना, कल सुबह 9 बजे क्लास ले रहा हूं आप लोगों के लिए, टॉप 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चलिए, परेशान होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वेरी गुड। देखो क्वेश्चन कह रहा है 800 रुपए की धनराशि, 800 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर, 800 रुपए की धनराशि, मान लो ये प्रिंसिपल कितना है 800 रुपए, प्रिंसिपल कितना है बच्चे 800 रुपए। 800 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में रुपए 956 हो जाती, 956 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए, यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो वह राशि 3 वर्ष के बाद कितनी होगी। अगर ब्याज की दर
4% बढ़ा दी जाए तो 3 वर्ष के बाद वो धनराशि कितनी होगी। अब यहां पर क्या करते हैं, कुछ लोग इसमें क्या करेंगे, कुछ लोग इसमें पहले रेट निकालेंगे उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। नहीं मेरे भाई, सबसे बेस्ट तरीका देखो, सबसे बेस्ट तरीका देखो। अच्छा एक बात बताओ, हम कितना बढ़ा रहे हैं, कहोगे सर 4% एक्स्ट्रा ले रहे हैं, कितने बार, 3 वर्षों तक। हम 4% एक्स्ट्रा ले रहे हैं 3 वर्षों तक, तो 4% एक्स्ट्रा ले रहे हो 3 वर्ष तक, तो पहले साल 4% एक्स्ट्रा, दूसरे साल 4% एक्स्ट्रा और तीसरे साल 4% एक्स्ट्रा, यानी 4 4 8 4 12, यानी कुल मिलाकर आपको 12% इंटरेस्ट क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा मेरे भाई। क्या 12% इंटरेस्ट क्या मिलेगा मेरे भाई, एक्स्ट्रा मिलेगा। तो आप ये देखो 800 रुपए का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल का ब्याज कितना होगा। कहोगे सर अगर मैं कैंसिल कर दूं कितना हो जाएगा, 4 गुणे 3 12 8 96, यानी 96 रुपीज। कितना होगा मेरे भाई, 96 रुपीज होगा। अगर 96 रुपीज होगा तो मेरे भाई बस इसमें 96 और क्या करो, ऐड कर दो। 6 और 6 कितना हो गया, 12, यानी 2 कैरी 1 हो गया। 9 1 10 5 15 कैरी 1 हो गया। 9 और 1 10, 1052 रुपए। और मेरे भाई इस बात का वादा है, इससे सिंपल तरीके से कोई भी आपको बता नहीं सकता है। चलिए बताइए सर, क्लियर? कोई नहीं बता सकता मेरे भाई, कोई भी नहीं बता सकता है। चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फास्ट। देखो इसको थोड़ा जरा ध्यान देके सॉल्व करना, नहीं तो गलती कर दोगे। हाँ, ये कहते हैं ना सड़क का यू टर्न है, और यू टर्न पर गाड़ी अच्छे से मुड़ाते हैं, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाते हैं। ठीक है, जरा जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फास्ट। बहुत बेहतरीन। इतनी मेहनत यार, जानते हो इतना जो पसीना निकालते हैं आप ही के लोगों के लिए निकाला जाता है, इतना पसीना। ठीक है, ये इतना जो मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए कर रहे हैं कि मेरा यहां पर बैठा हर एक छोटा भाई बहन इस बार सिलेक्शन ले सके। ठीक है, जीडी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पर आपके पास आई है। जितना भुना सकते हो इसको भुना ले जाओ मेरे भाई। इस बार ये समझ लो कि जीडी में आपको जॉब जरूर मिलेगी। ये मैं खुद अपने आप से मैंने ये कहते ना, अपने आप से मैं इतना वादा किया, प्रतिज्ञा की है कि मेरे भाई आपको जीडी में सेलेक्ट कराना है। चलिए बात करते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं, जरा इस पार्ट को देखो। 9/7 देखो करने का तरीका क्या हो, 9/7 इस पार्ट को पकड़ लो। 9/7 याद करो, इससे मैंने इस चीज को 9/7 इसको पकड़ लो एचएस। अब देखो यहां पर कितने नंबर लिखे, कहोगे सर 2 नंबर लिखे, तो 2 नंबर लिखे तो 2 प्लेस यहां बनेंगे, 1 और 2, इस तरीके से देखो। अब देखो 7 के साथ क्या लिखा है, कहोगे सर -2 लिखा है, और यहां पर देखो उसके बाद क्या लिखा है, प्लस का 3 लिखा है। तो याद करो मैंने आपको इसकी ट्रिक सिखाई थी कि ऊपर मल्टीप्लाई करो। 7 गुणे 2 कितना हो गया, 14, ऊपर मल्टीप्लाई, और यहां पर अब देखो 7 गुणे 2 कितना हो गया, 14, और ये साइन क्या बता रहा, माइनस का। तो 7 गुणे 2 कितना हो गया, 14, और 14 में से 9 माइनस कर दो। 7 गुणे 2 14 में से 9 माइनस कर दें, कितना आएगा, कहोगे सर 5। अब देखो आगे बढ़ते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई करो, 3 गुणे 5 कितना हो गया, 15, और यहां पर देखो साइन क्या है, कहोगे सर प्लस है। तो 3 गुणे 5 15, और 15 और 7 कितना हो गया, 15 और 7 कितना हो गया, 22 हो गया। आंसर किधर से आएगा, लेफ्ट हैंड साइड से आएगा, यानी 5/22। 5/22 इसको सॉल्व करके आएगा पूरा। कितना आएगा मेरे भाई, 5/22। तो यहां पर आ गया 5/22, और अलग से भाई इस पूरे को सॉल्व करके 5/22 बेटे आपने निकाल लिया। अलग से क्या बचा, 17/22। आपको पता है एलसीएम इक्वल है, ये कितना 22/22, कैंसिल कर दो, वैल्यू 1 के बराबर। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, डी ऑप्शन। अरे बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, जल्दी 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 बताइए। यस सर क्लियर, बहुत बेहतरीन बहुत बेहतरीन। ठीक है, बहुत बेहतरीन। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाँ आजा बताइए। अच्छा इस क्वेश्चन की मैं आज आपको एक बेहतरीन सी ट्रिक देने वाला हूं, जो आज तक YouTube छान लेना, YouTube पे किसी ने नहीं पढ़ाई होगी। पूरा YouTube छान लेना, इस क्वेश्चन की एक बहुत बेहतरीन सी ट्रिक आपको देने वाला हूं, बहुत बेहतरीन ट्रिक देने वाला हूं। आज के बाद कभी भी ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा मेरे भाई। ठीक है, चलो बहुत बेहतरीन सी ट्रिक देने वाला हूं, बहुत ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब बहुत ध्यान से देखो, क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति 160 रुपए में 90 वॉल पेन बेचकर 20% हानि हुई। 160 रुपए में अगर 90 वॉल पेन बेचते तो 20% की हानि होती है।
₹96 में कितने वॉल पेन बेचे कि 20% का लाभ प्राप्त हो। अब बहुत ध्यान समझना, एक ऐसी ट्रिक सिखाने जा रहा हूं जो आज तक आपने नहीं पढ़ी होगी। बहुत ध्यान से देखो। पहले एक चीज देखो, ₹160 में आपने कितने वॉल पेन बेच रहे हो? सर ₹160 में हम 90 वॉल पेन बेच रहे हैं। तो अगर ₹160 में बेटे 90 वॉल पेन बेच रहे हो तो एक वॉल पेन कितने का होगा? कहोगे सर 160/90 का। भैया ₹160 में 90 वॉल पेन बेच रहा हो तो एक वॉल पेन कितने का होगा? एक वॉल पेन होगा 160/90 का। इस कंडीशन में बच्चे क्या हो रहा है? इस कंडीशन में आपको 20% हानि हो रही है। इस कंडीशन में मेरे भाई 20% हानि हो रही है। 20% हानि का मतलब है कि आप 80% पर बेच रहे हो। बोलो हाँ है ना? अगर 20% हानि हो रही है इसका मतलब आप 80% पर बेच रहे हो। अब आगे देखो, कह रहा है कि ₹96 में कितने वॉल पेन बेचे? ₹96 में बेटे कितने वॉल पेन बेचे? मान लो X वॉल पेन आपने बेच दिए, परेशान मत ना हो, X नहीं सॉल्व कराऊंगा। ₹96 में कितने वॉल पेन बेचे? कह दो X वॉल पेन बेचे कि आपको प्रॉफिट कितने का हो जाए? प्रॉफिट हो जाए 20%, यानी 20% प्रॉफिट का मतलब होता है 120%। अब एक चीज समझा करो, करते क्या है, एक तरीके से ये समझ लो कि यहां पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। ये प्रपोर्शन वाली कंडीशन बन गई। क्या मिडिल टर्म का मल्टीप्लाई बराबर होता है एक्सटीरियर टर्म के मल्टीप्लाई के। सॉल्व कर दो। 160/90 गुणे कितना हो गया? 120 बराबर कितना हो जाएगा? 80 गुणे 96/x। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व करो, ठीक है, सॉल्व करो जरा। देखो कुछ कट रहा है, कुछ कट रहा है। अगर मैं 90 से कैंसिल कर, 30 से कैंसिल कर दूं कितना आएगा? 4, और 30 से कैंसिल कर दिया कितना है? 3। ठीक है, आगे देखो, एक ये देखो 180 से 80 से 160 को कैंसिल कर दो 2 बार। 4 गुणे 2 कितना? 8। 8 से कैंसिल कर दो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। x बराबर कितना हो गया? ये 3 इधर चला जाएगा, 12 3 36। x की वैल्यू कितनी आ गई? 36, यानी 36 पेन बेच रहा है। कितने? ₹96 में अगर 36 पेन बेचेगा तो 20% का प्रॉफिट होगा। देखो एक चीज बता दूं, अब एक बार थम्स अप करके बताओ, आज के पहले कभी ये चीज पढ़ी थी कि सर ये चीज रेशियो से भी हो सकती है? अगर किसी ने ये चीज पढ़ी थी तो एक बार जल्दी से थम्स अप करके बताएं यस सर, और नहीं पढ़ी तो जल्दी से नोट कर लें। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, बहुत बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको मिल रहा है। चलिए चलिए इसी के साथ मूव कर लेते हैं बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? फास्ट, जल्दी उड़ाइए फास्ट। हाँ। देखो एक चीज बता देता हूं, अगर आपको, मैं आपको साफ साफ एक चीज कहना चाहता हूं कि अगर जीडी का लक्ष्य 25 में 25 नंबर है तो क्लास मत छोड़ना। बाकी तो आप कहीं पे भी जाके पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आपको बता दूं 25 में 25 का टारगेट है। ये टारगेट बैच है एक तरीके से कहूं। 25 में 25 आएंगे, बस केवल ईमानदारी से पढ़ते रहो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रेन अपनी यात्रा के पहले 10 घंटे 24 किलोमीटर प्रति घंटे और शेष 6 घंटे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करती है। ट्रेन की औसत गति ज्ञात कीजिए। देखो अच्छा एक बात बताओ, पहले 10 घंटे तक उसकी स्पीड कितनी है? पहले 10 घंटे तक उसकी स्पीड है 24 किलोमीटर पर आवर। 24 किलोमीटर पर आवर। अच्छा आखिरी के 6 घंटे उसकी स्पीड कितनी है? क्योंकि सर आखिरी के 6 घंटे उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटे। आखिरी के 6 घंटे बच्चे आपकी स्पीड कितनी? 60 किलोमीटर प्रति घंटे। अब बहुत ध्यान समझना, 60 किलोमीटर प्रति घंटे। अब बहुत ध्यान समझ लेना, यहीं पर मैं आपको कुछ चीजें सिखाना चाहता हूं। हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है कि सर ये बताओ कि एवरेज स्पीड क्या होगी, औसत चाल क्या होगी। तो मेरे भाई एवरेज स्पीड होती क्या, जरा बताओ। एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस, हाँ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम मेरे भाई। तो टोटल डिस्टेंस आप कितनी कवर कर रहे हो? अब यहां पर टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान से देखो। 10 घंटे तक कवर कर रहे हो 24 की स्पीड से। 10 घंटे तक चले हो 24 की स्पीड से, तो 10 गुणे 24 यानी कितना होगा? 240 किलोमीटर। अब यहां पर आप देखो यहां पे देखो 6 घंटे तक आपने ट्रेवल किया 60 की स्पीड से। 6 घंटे तक अगर आप जा रहे हो 60 की स्पीड से तो 360 डिवाइडेड बाई क्या कर दो? टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना? 10 और 6 कितना हो गया? 16 घंटे। ऐड कर दो, यानी 0 6 4 10, यानी 0 3 2 5 और 1 6 डिवाइडेड बाई 16।
अगर मैं कैंसिल कर दूं 4 से, तो 4 से कैंसिल कर दो कितना आएगा 4, और 4 से कैंसिल कर दो कितना आएगा सीधे सीधे 4 एकम 4, 2 बच गया 20 हो गया, 4 पंचे 20, 150, यानी 75/2। 75/2 का मतलब हो गया 37.5 किलोमीटर पर आवर। 37.5 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, परम सत्य आंसर है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? यस सर क्लियर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, मैंने कुछ नहीं किया, एक तरीके से देख लो भाई। देखो पहले आपने 10 किलोमीटर की दूरी तय की 24 की स्पीड से, 10 घंटे तक चले हो 24 की स्पीड से, तो 10 घंटे तक अगर आप 24 की स्पीड से जाओगे तो 240 किलोमीटर चले जाओगे। फिर आप 6 घंटे तक गए हो 60 की स्पीड से, तो कितना आप 360 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर लोगे। डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना होगा 16, डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना होगा 16। क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये करके दिखाओ तो जाने, एक ये क्वेश्चन अगर कोई करके दिखा दे तो जाने। क्वेश्चन नंबर 11, तो भैया चलो गोल्ड मेडल आ चुका एक, मुबारक हो सभी को, जय माता दी, भारत माता की जय, कि एक गोल्ड मेडल भारत की झोली में और आ गया है। चलो अब बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 44% हानि पर बेचने का वादा करता है। वो कहता है कि हम 44% हानि पर बेच देंगे, परंतु 30% कम वजन तौलता है। वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए। परंतु जब तौलने गया तो 30% कम वजन तौल दिया, तो बताओ उसका एक्चुअल प्रॉफिट क्या है। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। मान लो, सोचो वो आपको 100 ग्राम देने वाला था, एक तरीके से सोचा करो कि 100 ग्राम 100 रुपए का है। एक तरीके से देखो 100 ग्राम 100 रुपए का है। जिंदगी में कभी क्वेश्चन गलत हो जाए तो अक्षय अवस्थी से आगे कह देना, जिंदगी में कभी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता मेरे भाई। ये सोचा करो कि 100 ग्राम आपके पास कोई चीज है 100 रुपए की है। अब बहुत ध्यान से देखो, उसने क्या कहा कि सर हम एक काम करते हैं, हम 44% हानि पर बेच देंगे, 44% लॉस पर बेच देंगे। 44% लॉस का मतलब है 100 रुपए की चीज है 44 के लॉस पर बेच रहा है, यानी 56 पर बेच देगा बेचारा। लेकिन वो बड़ा काइया निकला, चचा बड़े काइया निकले। ठीक है, चचा ये वो वाले चचा नहीं है, चचा हैं। ठीक है, चचा बहुत काइया निकले। उन्होंने क्या किया 30, फिर भी तुमसे खेल नहीं कर पाए, 30% कम तौल दिया। भैया 30% कम तौलने का मतलब है कि उन्होंने कितना 70 ग्राम तौल दिया, 70 ग्राम तौल दिया। यानी एक बात देखो, एक बात देखो, अब कह रहा कि बताओ उनका लॉस कितना है। देखो उन्होंने पैसा कितने का लिया, 56 का, 56 का पैसा ले रहे हैं, और दे कितना रहे हैं 70 ग्राम, दे कितना रहे हैं 70 ग्राम। पैसा ले रहे हैं 56 ग्राम का, दे कितना रहे हैं 70 ग्राम। इस तरीके से समझो, दे कितना है 70 ग्राम, यानी कितने का लॉस हो रहा है, माइनस कर दो 14 का लॉस है। 14 का लॉस है, कितने पे कहोगे सर 70 पे, तो बताओ 100 पर कितना होगा, 100 पर कितना होगा, तो लॉस परसेंट कितना होगा। ठीक है, 14 पंचे 70 और 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10, यानी 20% का लॉस है, यानी सी ऑप्शन। बोलो क्लियर कि नहीं? क्या आज के बाद कभी ये क्वेश्चन गलत होगा? एक बार कमेंट करके बताओ, क्या आज के बाद ये क्वेश्चन कभी गलत होगा? जल्दी जल्दी फास्ट। नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अब देखो, कह फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। ये एक बात बताऊं बच्चे, हम एक चीज में हमेशा याद रखो, अगर कह देता फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर तो भी ट्रिक है, फर्स्ट 10 इवन नंबर तो भी ट्रिक है, फर्स्ट 10 ऑड नंबर तो भी ट्रिक है, लेकिन फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स की कोई नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि भाई देखो, ट्रिक कहां लगती है, ट्रिक वहां लगती है जहां पर पैटर्न हो, और मेरे भाई प्राइम नंबर में कभी कोई पैटर्न नहीं होता है। जरा ध्यान से देखो, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर होंगे कौन? सबसे पहला प्राइम नंबर होता है 2। 2 अकेला इवन प्राइम नंबर है, याद रखना, 2 अकेला इवन प्राइम नंबर है। इसके बाद जितने भी प्राइम नंबर है वो सारे के सारे ऑड है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा 3, फिर क्या होगा 5, फिर क्या होगा 7, इसके बाद क्या होगा 11, इसके बाद 13, आज गला बैठा सा लग रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद 17, इसके बाद 19, 19 के बाद 23, और 23 के बाद फिर 29। ये लो, हो गए कि नहीं हो गए? देखो 3 3 6 और 4 10। अब यहां पर ऐड करने का भी तरीका होता है, ऐसा नहीं है कि आप ऐड करने बैठ गए। सलीके से काम करोगे तो हर जगह आप सक्सेसफुल होगे, सलीके से काम करोगे तो हर जगह सक्सेसफुल होगे। कैसे? बहुत ध्यान से देखो, 5 और 3 8 तो 10, इन तीनों का सम कितना हो गया कहोगे सर 10।
लिख लो मेरे भाई, इन तीनों का सम कितना हो गया 10। आगे देखो, अगर मैं ध्यान से देखूं 13 और 7, 13 और 7 कितना हो गया कहोगे सर, इन दोनों का सम कितना हो गया 20 अलग से। ठीक है, आगे देखो 19 और 11, इन दोनों को मैं ध्यान से देखो तो 19 और 11 मिलके कितना हो जाएगा, 19 और कितना हो जाएगा 30। ठीक है, ऐसे ही देखो 17 और 23 मिलके कितना हो जाएगा कहोगे सर, 17 और 23 मिलके हो जाएगा 40। अब बहुत ध्यान से देखो 40 और 30 कितना हो गया 70, 70 और 30 कितना हो गया 70 और 30 कितना हो गया 100, और ये 29 अकेला रह गया, तो सम कितना हो गया 129। सम कितना होगा 129। हमें क्या चाहिए, एवरेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कितने 10, डिवाइड कर दो कितना 12.9, 12.9। भाई मैं डायरेक्ट भी कह सकता था कि 12.9, क्योंकि मैंने क्वेश्चन डिजाइन किया है, मुझे पता था इसका सम 129 है। लेकिन मेरे भाई आपको ये चीज सिखानी थी कि अगर कभी भी नंबर्स इस फॉर्म में आ जाएं तो आपको इस तरीके के पैटर्न्स पता हो कि आप इस तरीके से ऐड कर सकें नंबर्स को रिलेट करके। ऐसा नहीं कि आप आंख बंद करके एक एक करके ऐड करने लग गए, उसमें बहुत समय लगेगा। चलिए एक बार जल्दी बताइए, यस सर क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट, हाँ बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताइए। क्वेश्चन कह रहा एक विमान 600 किलोमीटर की दूरी, एक विमान 6000 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय कर सकता है। भाई देखो, एक विमान 6000 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय कर सकता है। ठीक है, यदि उसकी गति 250 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी जाए तो 9000 किलोमीटर की दूरी तय करने में विमान को कितना समय लगेगा। देखो सबसे पहले एक चीज देखो, जो विमान है पहले 6000 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय कर रहा था। अगर 6000 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय कर रहा था तो मेरे भाई इसकी स्पीड कितनी होगी, स्पीड इक्वल टू क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब 8 से कैंसिल कर दो कितनी बार जाएगा, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, कितना बचा 4, 60 हो गया, कितना हो जाएगा 56, कितना बचा 4, 40 हो गया, 8 पंच 40, यानी 750 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी इसकी चाल की स्पीड कितनी होगी 750 किलोमीटर प्रति घंटे। अब आपकी न्यू स्पीड क्या होगी जरा बताओ, अगर मैं आपको बताऊं न्यू स्पीड क्या होगी जरा बताइए। न्यू स्पीड देखो, अब आपकी स्पीड 250 किलोमीटर बढ़ा दी गई, यानी अब आपकी स्पीड हो गई 1000 किलोमीटर प्रति घंटे। अब मेरे भाई एक बात बताओ, अब आपकी स्पीड 250 बढ़ी 1000 हो गई, 1000 की स्पीड से आप 900 कितना जा रहे हो, 1000 की स्पीड से आप 9000 किलोमीटर जा रहे हो, कितना टाइम लगेगा जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तो 9000 डिवाइडेड बाई 1000 डिवाइडेड बाई 1000 यानी 9 आवर्स का समय लगेगा। 9 आवर्स यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 9 आवर्स यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। बोलो एक बार जल्दी से कमेंट करके यस सर क्लियर। बहुत बहुत शानदार, बहुत बहुत शानदार, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ थोड़ा सा नीचे जाके आप लोग कमेंट्स देखने पड़ते हैं कई बार, क्योंकि कमेंट्स जो होते हैं बच्चे बहुत छोटे से लिखे होते हैं, इसलिए थोड़ा सा नीचे जाते हैं देखने। चलिए वेरी गुड, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए इक्वल टू क्या है, हमें ए बी सी का रेशियो, देखो यहां से देखो ए इक्वल टू क्या है, ए इक्वल टू है बी का 2/3, यही तो दिया गया है। यानी यहां से अगर मैं a बटे बी निकालूं कितना आएगा, कहोगे सर 2/3 ऐसे। अच्छा ठीक है, ठीक है। अब देखो यहां से देखो b बराबर किसके हो गया, c का 4/5, b बराबर हो गया c का 4/5, यानी b बटे c किसके बराबर होगा, 4/5 के बराबर होगा। अब मेरे भाई मुझे नहीं लगता कि जीडी की प्रिपरेशन कर रहा मेरी क्लास का कोई भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करेगा, कतई नहीं गलत कर सकता। ठीक है, देखो ए रेशियो बी कितना दिया गया, कहोगे सर ए रेशियो बी आपको कितना दिया गया 2:3, ए रेशियो बी कितना है 2:3। अच्छा बी रेशियो सी कितना है, कहोगे सर बी रेशियो सी आपको दिया गया 4:5। आप याद करो मैंने आपको एबीसी निकालने की एक शानदार सी ट्रिक सिखाई थी। एबीसी निकालने की ट्रिक होती उल्टा एन बना दिया करो, उल्टा एन बना दिया करो। क्या बनाया करोगे, उल्टा एन बनाओगे मेरे भाई। तो 4 गुणे 2 कितना हो गया, कहोगे सर 8, 4 गुणे 3 कितना हो गया 12, और 3 गुणे 5 कितना हो गया 15, कितना हो जाएगा 8 12 15, यानी ऑप्शन नंबर डी। 8 12 और 15 यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फास्ट। भाई वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है।
ठीक है, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है यदि एक स्केल की सबसे बड़ी, बताइए इस क्वेश्चन को जरा जल्दी, फास्ट जल्दी बताइए, फास्ट उड़ाइए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, तो बहुत ध्यान से देखो। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आ गए। तो एक काम करते हैं बच्चे, आज थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क में दे रहा हूँ भाई, कुछ इंपॉर्टेंट आप सभी को बता दूं कि आज एक छोटा सा गेट टुगेदर है भाई अड्डा की तरफ से, तो उसमें भी हम लोगों को कहते हैं एक छोटी सी पार्टी है, एक अड्डा परिवार का अपना थोड़ा सा गेट टुगेदर टाइप का है। जाने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन समझ लीजिए बस केवल सबसे पहले। इंफॉर्मेशन बेटे ये है, देखो ये हमारा पराक्रम बैच है भैया। पराक्रम बैच क्या है? पराक्रम बैच बेटे वो बैच है जो आपकी जीडी में 25 में 25 क्वेश्चंस मार्क्स आपको दिलाएगा मैथमेटिक्स में। ये मेरा वादा है, अक्षर अवस्थी सर का वादा है। यहाँ पे खड़े होकर मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने जिस तरीके से मैंने कहा उस तरीके से आपने पढ़ लिया तो 25 में 25 क्वेश्चंस आप करके आओगे, ये मेरा वादा है, ठीक है। इतने दिन से आप पढ़ रहे हो मेरे से, पढ़ाने का तरीका आप जानते हो। इतने दिन से बच्चे अगर आप हमसे पढ़ रहे हो तो आप हमारा पढ़ाने का तरीका भली भांति जानते हो, ठीक है। तो इस बैच में अगर अभी तक इनरोल नहीं करा है तो जल्दी से करा दे। मैथ्स पावर कैप्सूल फॉर एसएससी जीडी कांस्टेबल कैंडिडेट्स के लिए पराक्रम बैच के नाम से पूरी मैथमेटिक्स मैं कवर कराने वाला हूं। कोई दूसरा मैथमेटिक्स में नहीं होगा, केवल पूरी मैथमेटिक्स मेरी जिम्मेदारी होगी। और एक बार आपने ये बैच अगर ज्वाइन कर लिया तो इसके बाद आपको दोबारा सीजीएल जीडी के लिए मैथमेटिक्स नहीं छूनी पड़ेगी मेरे भाई। और एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो भी बच्चे आप इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए डिस्काउंट कोड क्या है? Y170 है। कहां से ले सकते हैं आप इस बैच को? आप इस बैच को adda247.com और अड्डा ऐप पर विजिट करके ले सकते हैं। डिस्काउंट कोड क्या है? Y170 है। बोलो Y170, ठीक है। अब देखो एक बार मैं करके दिखा देता हूं कि इस बैच को आप कैसे ज्वाइन करेंगे। मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूं। देखो जैसे आप कोई भी ब्राउजर यूज करते हैं, जो भी आप यूज करते हैं, ठीक है, आप यहां पे चले जाइएगा। यहां पे कैसे ज्वाइन करेंगे? आप यहां सर्च कर लीजिएगा adda247.com। adda247.com जैसे ही सर्च करेंगे तो बेटे आप देखेंगे इस तरीके का पूरा पेज ओपन होके आ जाएगा। इस पेज पे जाइएगा, यहां पे ऑल कोर्सेज में एसएससी पे क्लिक करते हैं। जैसे ही जीडी पे क्लिक करेंगे, क्या मैंने कहा? ऑल कोर्सेज पे गए, एसएससी पे क्लिक करते, जीडी पे क्लिक करेंगे, आपका सबसे ऊपर आपका पराक्रम बैच मिलेगा। अगर मैं इसके कॉस्ट की बात करूं तो इस बैच की जो कॉस्ट है मेरे भाई वो 1729 रुपए है मेरे भाई। लेकिन इतना पे करने की आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इतना पे करने की मेरे भाई कोई रिक्वायरमेंट नहीं है भाई। बस आपको क्या करना है, डिस्काउंट कोड अप्लाई कर लेना Y170। अब देखो कैसे करते हैं, बहुत ध्यान से देखो। आप व्यू ऑफर पे चले जाएगा, व्यू ऑफर पे गए और यहां पर सीधे कूपन कोड आप अपना डालिएगा। क्या अप्लाई करेंगे? कूपन कोड अप्लाई करेंगे Y170। जैसे ही अप्लाई करेंगे तो ये बैच मात्र और मात्र 397 रुपीज में, 397 रुपीज में आपका हो जाएगा ये पराक्रम बैच। और इसमें पूरी की पूरी मैथमेटिक्स मैं खुद कवर कराने वाला हूं। तो तुरंत adda247, कहां पर? adda247.com और अड्डा ऐप, दोनों में .com या अड्डा ऐप पर विजिट कर लीजिएगा और डिस्काउंट के लिए कोड अप्लाई कर लीजिएगा Y170 और इस बैच को तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। ये बैच आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे भाई, जीडी कैंडिडेट्स के लिए। चलिए तो आज के लिए यहीं तक, मुलाकात कर लेते हैं कल। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद मेरे साथियों। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज भूलना नहीं मेरे भाई, कल सुबह 9 बजे मैथमेटिक्स की क्लास टॉप 50 एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर मैं आपसे जुड़ रहा हूं। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।